दोस्तों फिर आ गए हम यात्री साइड में रोड वाले, और ऊपर पे एक छोटा सा वो है जैसे छोया जैसा, तो वहाँ पे हम पानी भरेंगे और दोबारा जाएगी नीचे के लिए, क्योंकि 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 तो मेरी सास जी अपना कमरे में बोल। हाँ, देखो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और जी बोरी सिमनी, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग के और मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है। अभी हो रहा है 6:30 बजे का टाइम। मैं आ गई हूँ गौशाला का काम करके, और गौशाला जैसे मैं चाय बना के चली गई थी घास देने भी और दूध निकालने भी। आज हमारा बोने का दिन, यानी कि बुआई का दिन, जहाँ धान बोना है। तो बीज भी मैंने दे दिया है हल लगाने वाले ससुर जी को, और आगे का ब्लॉग आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। गई हूँ अपने वबरे में, यानी कि नीचे वाले कमरे में। यहाँ पे मेरी सास जी अपना कमरे में बोल। हाँ, देखो दोस्तों। अरे तो ये कमरा, हाँ चलो अपने कमरे में ही। और मेरी सास जी यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं ही गूंदूंगी। और वहाँ पे है पन्नी में हरी सब्जी जो काट के रखी हुई है, और अब बनाएंगे नाश्ता। फिर चलती हूँ मैं खेत के लिए। और आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बाल बनाने का, बाद में ही बनाऊंगी, है ना? बाल आके ही बनाऊंगी ना, है नी। और बाल में यहाँ देखो, मैंने आग भी नहीं जलाई थी, मेरी सास जी ने जला दिया। मैं फटाफट से आटा गूंथती हूँ और बनाती हूँ नाश्ता। तो रोटियां मैंने बना दी है और मेरी सास जी ने सब्जी भी बना दी है। यहाँ पे ये है पेंडू, जो कि है जौ भट्ट और थोड़ा सा मंडवा समा चावल, उसको जो पीस के ये तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं पेंडा। और अब मैं इसका जैसे गोल जैसा बनाऊंगी, और ये बैलों की खुराक के काम आता है। तो मैं इसको गूंदती हूँ और फिर चलूँगी नाश्ता देने के लिए। यहाँ पे हमारे चाचा सासी गौशाला जा रही हैं। पीछे से है निकिता। तुम आवी छी बोतल? जी दुकान में आते, दुकान में आ जाओ। अच्छा, हाय गाइस, बढ़िया है। ठीक हो? यहाँ पे रोक के आ गया है। इस टाइम धान की बुताई चल रही। बिल्कुल। आप पुंगड़ा जा रहे हो? जी। और हल वाले के लिए ले गए नाश्ता नुश्ता? हाँ। क्या क्या बनाया आज? हरी सब्जी और रोटी। ठीक है। अरे इसकी पीएंगे वो 27 वाली बीड़ी? नहीं, 10 वाली। 10 वाली? 10 वाली में टॉप दे दे। है? आप भी तो खाना आधा। वो कह रहा था, हाय। और यहाँ पे हमारे जेठ जी भी जा रहे हैं स्कूल, और उनकी तैयारी हो गई है स्कूल जाने की। हाँ, बाय बाय। तो मैं चलती हूँ अब यहाँ से आगे। और ये ले लिया है मैंने यहाँ पे बीड़ी और सेंटर फ्रूट एंड टॉफ़ी। तो चलती हूँ। और धूप की मैं बात करूँ तो आज फिर से सूर्य देव सुबह ही अपने अच्छे से टाइम पे पधार गए थे, और मस्त धूप खिली हुई है एकदम चकाचक वाली। और सुबह से ही गर्मी जैसी होने लग गई है। यहाँ से नीचे के लिए जैसे ही मैं खेतों के रास्ते लगूंगी, यहाँ से नीचे के लिए दिखाई देगा बहुत सारे लोग अपने खेतों में जा रखे हैं हाल। तो आप भी देखिए एक बार।
दोस्तों अभी हो रहा है 9:54 का टाइम और ऊपर वाले खेतों से मैंने नाली निकाल दी थी, क्योंकि जब पानी आएगा बाद में तो वो नाली से नीचे के लिए चला जाएगा, पूरे खेत में नहीं फैलेगा। और मैं आ गई हूँ हम नीचे, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जिन खेतों में रोपाई की जाती थी पहले, उसको गढ़वाली में सिहोरा बोलते हैं। तो नदी के नज़दीकी है और मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे जो झाड़ियाँ हैं वो काटनी है, और जो मतलब घास फूस है गंदी वाली सूख गई होगी जो, उसको इकट्ठा करना है और उसको जलाना है। तो मैं यहाँ अपना काम करती हूँ और धूप बहुत तेज़ हो रखी है, पसीने से बुरे हाल। यहाँ पे मैं हूँ, ऊपर पे शर्मिला बहन भी घास फूस काट रही है और यहाँ का काम करते हैं, फिर चलते हैं फटाफट से घर के लिए। और प्यास भी लग गई है और मुंह एकदम लाल हो गया। मेरा ये हाथ भी दुख रहा है आजकल, इस वजह से मैंने इस पर कपड़ा बांध रखा है। और यहाँ पे घास फूस इतनी मैंने इकट्ठा कर दिया है यहाँ पर भी, और इस साइड के लिए अभी पूरा गंदा हो रखा है। तो इसको भी मैंने जो बारीक सी झोड़े बोलते हैं उसकी बानी जैसी, मतलब झाड़ू जैसा बना रखा है, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पूरी सफाई करूँगी। और ये जो है लिंगुड़े ये हमारे खेत में हो रखे हैं और ये इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जो पहाड़ी होंगे उनको पता ही होगा कि ये लिंगुड़े हैं। तो अभी मतलब जैसे कुछ दिन पहले बारिश आई और अप्रैल का यानी कि बैसाख का महीना शुरू होने वाला है, तो इनका सीज़न भी आने वाला है। यहाँ पे उग चुके हैं और जो गाड गदेरे होते हैं नदी साइड, वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं ये वाले लिंगुड़े। तो ये तो खेत में मतलब कम ही हो रखा है, 1-2 ही हो रखे हैं, और कुछ टाइम बाद इसकी सब्जी भी खाने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब ये बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब इनको यहाँ से तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। तो जब ये अच्छे से हो जाएंगे, मेरी सासी भी बहुत जाती है लिंगड़ों के लिए, तो इसकी सब्जी की रेसिपी मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना काम करती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। नीचे की साइड का काम तो कंप्लीट हो गया है, अब बचता है यहाँ का काम। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो झाड़ियाँ हैं, कांटे कोटे के पेड़ हैं, उनको काटते हैं और उसके बाद चलेंगे घर। रास्ता बहुत धूप लग रही है हमें, अब भूख भी लग रही है, भूख भी लगी मेरे को तो। अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों फिर आ गए हम यात्री साइड में, रोड वाले, और ऊपर पे एक छोटा सा वो है जैसे छोया जैसा, तो वहाँ पे हम पानी भरेंगे और दोबारा जाएगी नीचे के लिए, क्योंकि 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 बैल छूट गया। बैल वही छूट गए हैं, अब दोबारा जाएगी बैलों को लाने के लिए, तब तक मैं वहाँ पे पानी भरूंगी, है ना। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे, अभी हो रहा 12:30 का टाइम और भूख मतलब बहुत तेज लग गई थी। तो मैंने खाना रख दिया है, अपने सास जी और ससुर जी को मैं खाना देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। मैंने खाना रख दिया है अपने लिए, अपनी सास जी के लिए, अपने ससुर जी के लिए, और खाने में है अरहर की दाल, घर के चावल और थोड़े से कल मैं खेत से लिंगड़े लाई थी उसकी सब्जी। तो आप करते हैं टेस्टी सा लंच और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 7:55 का टाइम और मैंने कहाँ तक की प्रोग्रेस, कहाँ तक, हाँ खाना खाने के बाद मेरा शाम का काम यही था, मैं गोबर डालने चली गई थी और अभी मेरी ये लास्ट रोटी है। इतनी रोटियां मैंने बना दी हैं। यहाँ पे मेरी सास जी ने खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया है और खाने में हमने बना रखी है घर की बड़ी और मटर की सब्जी। तो घर की बड़ी जो होती है गैस से पीस के उसकी थोड़ा मतलब सुखाने के लिए बूंदी बूंदी टाइप के डाले जाते हैं और फिर तैयार होती है बढ़िया, तो उसकी सब्जी बना रखी है। और दूध गर्म करने के लिए हमने किचन में रखा हुआ है। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो डेली क्या ही बोलना है ना दोस्तों। अब मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो,
तो बाय बाय दोस्तों।